नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED सेकेंड ईयर के पेपर कोड S8 यानी कि पेडागोजी ऑफ हिंदी 2 प्राइमरी लेवल के जो 2020 में परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र के बारे में है। यानी कि इस वीडियो में हम प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आपका पेपर कोड S8 जो है वो 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 35 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाती है और 15 नंबर आपका इंटरनल होते हैं, यानी कि आपके महाविद्यालय से 15 नंबर आपको प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न थे जो कि 2020 की फेस टू फेस परीक्षा में आपसे पूछे गए थे। आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। हम डायरेक्ट शुरू करते हैं कौन कौन से प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा में 2020 में पूछे गए थे। कि बच्चों को लिखना सिखाने में आने वाली समस्याओं की संक्षिप्त चर्चा करें। यानी कि जब क्लासरूम में जब बच्चों को आप लिखने के लिए सिखाते हैं तो लिखना सिखाने में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आ सकती है, जैसे कि बच्चे को वर्तनी का ज्ञान नहीं होगा, अक्षर का ज्ञान नहीं होगा। इन सभी समस्याओं पर आपको संक्षिप्त रूप में चर्चा करनी है। या इसी का ऑप्शन है अथवा हमें दिया है, लिखना एक तरह से बातचीत है कैसे, अपने शब्दों में इसे आपको वर्णन करना है। यानी कोई चीज़ हम यदि लिखते हैं तो वो एक बातचीत होता है, जैसे कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो क्या एक बातचीत हो रही है। तो लिखना भी एक बातचीत ही है, इसे कैसे इसको आपको बताना है। सेकंड प्रश्न दिया हुआ था, सीखने की योजना का हिंदी शिक्षण में क्या महत्व है, चर्चा करें। सीखने की योजना की जो लर्निंग प्लान आप लोग बनाते हैं उसमें हिंदी शिक्षण का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको यहाँ पूछा गया है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दूसरे का ऑप्शन दिया हुआ है, सीखने की योजना की उपयोगिता पर अपना मंतव्य दें। यहाँ भी लर्निंग प्लान के संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि लर्निंग प्लान की उपयोगिता क्या है क्लासरूम में, उसके बारे में यहाँ बताना है। तीसरा प्रश्न है, भाषा संरचना में वर्ण की क्या महत्ता है, स्पष्ट करें। आप सभी जानते होंगे वर्ण से ही जो है शब्दों की रचना होती है, भाषा संरचना का निर्माण होता है, इसमें इसकी क्या महत्ता है इसको आपको बताना है। अगला प्रश्न था इसी का तीसरा का ऑप्शन में है, भाषा शिक्षण में संदर्भ आधारित शिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। भाषा शिक्षण की कोई भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो संदर्भ आधारित, संदर्भ का आधारित का मतलब होता है रिफरेंस। किसी चीज़ को हम रिफरेंस लेकर के हम क्या करते हैं, किसी भाषा को सीखते हैं। और शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड, ये क्या होता है इसके बारे में आपसे यहाँ पूछा गया था। अगला है, पढ़ना और वाचन में क्या अंतर है, संक्षिप्त चर्चा करें। पढ़ना यानी कि जैसे हम ये प्रश्न पत्र देकर पढ़ रहे हैं तो पढ़ना होता है, और एक वाचन होता है। वाचन यानी कि इसको हम अपने मन में पढ़ रहे हैं, इसे वाच कर रहे हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। मान लीजिए कि जैसे कि हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पढ़ना, यानी कि इसे पढ़ रहे हैं। और वाचन यानी कि वीडियो बनाने से पूर्व मैंने इस प्रश्न पत्र को पढ़ा था, इसे देखा था, इसे समझा था, तो वो वाचन होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताना है, संक्षिप्त इसकी चर्चा करनी है। अगला है, आप देख सकते हैं, आकलन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है। आकलन मूल्यांकन आप जानते हैं, मैंने इस वीडियो बनाया था, आप देख लेंगे उसे। आकलन मूल्यांकन में क्या अंतर होता है इसके बारे में आपको यहाँ बताना है। पांचवा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक इवैल्यूएशन आप कैसे करेंगे उसके बारे में आपको यहाँ पूछना है, पूछ रहा है, आपको बताना है। पांचवें प्रश्न का ही ऑप्शन यानी कि अगला प्रश्न है, आकलन के विभिन्न तरीकों की संक्षिप्त चर्चा करें। यहाँ पर आकलन और मूल्यांकन पूछा गया था, यहाँ कह रहा है कि आकलन के जो विभिन्न तरीके हैं, किन किन तरीकों को हम किसी का आकलन कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इस प्रश्न पत्र के हम आगे देखते हैं। इसमें खंड ख में दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर जो है 200 से 250 शब्दों में आपको देने हैं। छठा प्रश्न है, सीखने सिखाने की विधि में एकल कार्य की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको बताना है। ये सीखने सिखाने की विधि, जब हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं तो सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। इस विधि में जो है एकल कार्य यानी कि एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, इसकी क्या भूमिका होती है, इस पर आपको चर्चा करनी है। सातवें प्रश्न में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको
चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से आपको जो है किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखना है, नोट्स लिखना है। पहला है व्यवहारवादी कक्षा शिक्षण, दूसरा है सीखने की योजना यानी कि लर्निंग प्लान, तीसरा है संदर्भ आधारित शिक्षण विधि। संदर्भ बताया जैसे कि मैंने पहले बताया था, संदर्भ यानी कि रेफरेंस आधारित शिक्षण विधि यानी कि वैसे शिक्षण विधि, वैसे पढ़ाने की विधि जिसमें हम पढ़ाते समय किसी रेफरेंस का, किसी संदर्भ का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही सार्थक होता है बच्चों को बताने में। तो यहाँ कह रहा है संदर्भ आधारित शिक्षण विधि पर आपको नोट्स लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। और अंतिम है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व, यानी कि इवैल्यूएशन का क्या इम्पोर्टेंट होता है हिंदी शिक्षण में, इसके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो हम इस वीडियो में बात की आपके डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S8 पेडागोजी ऑफ हिंदी प्राइमरी लेवल के 2020 में जो परीक्षा हुई थी उस प्रश्न पत्र के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।